हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसमें दोनों का फ़ायदा होगा। आपके लिए कि आप इससे कुछ सीख ले सकते हैं और मेरे लिए कि हम इसे रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ताकि आगे चल के हम अपने कि फेलियर जर्नी को देख पाएंगे कि कैसे हमारे साथ क्या हुआ था। कि हम आपको तो पता ही है कि हम गए थे एग्ज़ाम देने, फिजिकल एग्ज़ाम SSC GD का। कल था हमारा फिजिकल और उसमें हम अनक्वालिफाइड हुए हैं, अनक्वालिफाइड हाइट में हुए हैं। तो इसका सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वैसे हम कल ज़्यादा डीप अंदर का वीडियो नहीं बना पाए थे, बाहर का बनाए थे। तो हम थोड़ा सा अंदर का बताते हैं कि जैसे ही हमारी एंट्री हुई थी उसके बाद में अंदर से जाने से पहले का तो सारा रीज़न हम आपको बता ही दिए थे कि कैसे क्या वहाँ पे हो रहा है, कैसे हम लोग को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा सिर्फ एंट्री लेने में। कि मेन दरवाज़ा से एंट्री लेने में ही मुझे 4 घंटा लग गया था। और भी बहुत सारा बच्चा था जो मेरे बाद में भी था, तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा वहाँ पर भी एंट्री लेते समय। जो जिस समय आया था उसके हिसाब से उसको एंट्री मिल रहा था और एंट्री बहुत स्लो जा रहा था, तो वहाँ पर भी दिक्कत हुई। फिर उसके बाद में हम अंदर गए, हम लोग का जो सीरियल नंबर होता है वो दिया गया हमें और उसको लेकर जाकर हमें एक फॉर्म भरना था। हमने एक फॉर्म भरा और उसको भरने के बाद हमें मिला चेस्ट नंबर, जो मुझे मिला था 585। अब भाई आपको दिखा देंगे। तो पहले चेस्ट नंबर मिला और उसके बाद में 2 घंटा का गैप। कि सब काम एकदम बहुत डिले चल रहा था उसमें। फिर चेस्ट नंबर मुझे मिला और उसके बाद में फिर मुझे RFID लगाया गया। इस बार रनिंग में RFID का यूज हुआ है, जो कि हमारे रनिंग को एग्जैक्ट बताता है कि हम कितना मिनट और कितना सेकेंड में हम अपना रनिंग कंप्लीट किया है। यहाँ तक कि वो मिली सेकेंड भी बता रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम वहाँ पे जितना समय देंगे वो सब काउंट हो रहा है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया सिस्टम लाया गया है RFID के माध्यम से। तो मुझे RFID हमारे पैर में लगाया गया और फिर हमें रनिंग के लिए फील्ड पर ले जाया गया। फील्ड नहीं था, वैसे मेन रोड था और रोड पर दौड़ाया गया है। मेन रोड कि जो CRPF कैंप का रोड होता है ना, वहीं था और उसी के अंदर मुझे दौड़ाया गया। तो दौड़ाने से पहले ये सब काम यहाँ तक हुआ और यही सब करने में हम 4 बजे पहुँचे थे अपने सेंटर पे और यही सब करने में मुझे लग गया 12 बजे हमारा रनिंग का टाइम आया। उस समय बहुत ही ज़्यादा धूप थी, इतना ज़्यादा धूप था कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं कि 12 बजे कितना धूप होता है। उस समय तक बिना खाए बिना कुछ पानी पिए ज़्यादा हम पानी भी नहीं पी रहे थे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा पेट भर जाए और 5 किलोमीटर का रनिंग है तो हम 2 से 3 राउंड में ही थक जाएं। तो इसीलिए ना कुछ खा रहे थे और ना ही पी रहे थे। उस समय हम लोग को दौड़ाया गया। जैसे ही स्टार्ट किया गया तो RFID लगा हुआ था। स्टार्टिंग में RFID के माध्यम से एक चटाई पर पैर रखते ही हम लोग का टाइम स्टार्ट हो गया और मुझे 4 राउंड लगाना था, क्योंकि 1250 मीटर का एक ट्रैक था। एक राउंड लगाने का 1250 मीटर था। तो हम स्टार्ट किए और हम 4 राउंड को सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट 33 सेकेंड में, वो भी एग्जैक्ट 12 बजे के टाइम पर हम अपना रनिंग कंप्लीट कर लिए। तो ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि 100 बच्चों का ग्रुप बनाया गया था। उसमें से हमें 50 लड़कों का ही दौड़ कंप्लीट होता, उसी 50 लड़के में हम भी थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग को रिजल्ट के लिए 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। और इंतज़ार कहाँ पे, ऐसे ही पर्ची पर जो चाहे सो करें। तो एकदम सभी कोई अपने हिसाब से गाछ के नीचे, कोई कहीं पे जाकर ऐसे ही अकेले बैठा हुआ था। तो उसके बाद में रिजल्ट सुनाया गया और फिर ले जाया गया हाइट और चेस्ट के लिए। सबसे पहले हाइट मेजरमेंट हुआ। तो हाइट मेजरमेंट में हमारा अनक्वालिफाइड हुआ, क्योंकि हम वहाँ पे 169.3 ही हमारा हाइट प्रूफ पाया था। वो डिजिटली नापा जा रहा था, तो उसमें
पहले तो थोड़ा बहुत मतलब वहाँ पे हमारे साथ गड़बड़ी हुआ था, तो ये सिस्टम का बात है तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, रियलिटी से हमें 1 CM कम किया गया, मतलब कि हम 170.2 थे, मतलब बहुत जगह नपवाए थे और वहाँ पे जाने के बाद 169.3 किया गया। तो 1 CM का हमारे में मार्जिन हुआ था, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल होने की वजह से। तो ये काफ़ी थोड़ा सा गड़बड़ सिस्टम था वहाँ पे। बाकी चेस्ट नापा गया तो उसमें स्टार्टिंग हमारा था 81 और फुलाने के बाद हमारा हुआ 90, तो चेस्ट भी हमारा निकल गया। बस हाइट की वजह से हमें वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया और उसी के साथ हमारा सपना टूट गया। अब क्या ही बताएं, 3 साल से हम मेहनत कर रहे थे। पहला साल तैयारी की तो उसमें एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं किया और उस समय हम कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं ले गए थे, तो इसलिए हमें वहाँ पे एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया गया। फिर उसके अगले साल हम एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें हमारे साथ हुआ कि रिज़ल्ट ही कम आया, 102 हमारा आया और कट ऑफ लगा था 123 का, तो उसमें तो हमारा कोई नाम निशान नहीं था। और फिर इस बार हुआ कि इस बार हमारा नंबर है 122 और कट ऑफ लगने वाला है 108, क्योंकि इस बार बहुत ही टफ एग्ज़ाम हुआ था और उसमें हम 122 लाए हैं और 108 से 110 के बीच में इस बार कट ऑफ लगेगा EWS का, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो इस बार हम पूरे तरीके से रेडी थे, जो भी हमारा परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा रहा, रनिंग भी हम निकाल लिए और चेस्ट भी हमारा निकल गया। लेकिन जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि हाइट, वो प्राकृतिक देन है, मतलब कि उसमें हम कुछ अपने से नहीं मेहनत करके तो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जिसमें हमसे कुछ नहीं हो पाने वाला है उसी में हम रिजेक्ट हो गए। इसी के साथ हमारा सपना चकनाचूर हो गया। SSC GD मतलब कि हमारे लिए नहीं है। वैसे हमारा नौकरी समझ लीजिए कि मिल गया रहता अगर हाइट में प्रॉब्लम नहीं होती तो, क्योंकि सब कंप्लीट था और मेडिकल भी आगे चल के हमारा एकदम कंप्लीट ही हो जाता, क्योंकि हम पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। हाइट हम आपको बता दें कि कितना के वजह से हम छटाए हैं, तो आप अभी देख सकते हैं, हमारे हाथ से मिलाइए, सिर्फ इतना ही, और हमारे शरीर पे होता, मतलब सर पे सिर्फ इतना, तो आज हम सिलेक्टेड होते। इतना ही की वजह से हम छट गए और इतना ही की वजह से हमारा नौकरी नहीं लगा। तो ये था हमारे फेलियर का स्टोरी। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस कारण से हमारे हाथ से SSC GD का नौकरी चला गया। तो हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले प्लान के साथ कि हम क्या करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।